हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड हैप्पी। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने फुटप्रिंट विदाउट फीट के का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने पिछली वीडियो में एक ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था जिसने एक ऐसी डिस्कवरी की थी, एक ऐसी मेडिसिन की डिस्कवरी की थी जिसको खाने के बाद आदमी ट्रांसपेरेंट होकर पूरी तरह इनविजिबल हो जाता था। तो उसने डिस्कवरी की और डिस्कवरी करने के बाद वो क्या करता है, खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो दवा खाता है और पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। तो इनविजिबल होके उसने बहुत सारे कारनामे किए। सबसे पहले उसने क्या किया कि अपने ही मालिक के घर में, जो इसको बिल्कुल डिसलाइक करता था, इस ग्रिफिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि एज ए पर्सन वो अच्छा आदमी नहीं था। ही वॉज ए गुड साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट तो बहुत अच्छा था, पर एज ए पर्सन ही वॉज नॉट ए गुड मैन। तो वो डिसलाइक करता था, उसका जो मालिक था उसको पसंद नहीं करता था। इसके लिए उसने क्या किया, अपने मालिक के घर में ही आग लगा दी और आग लगाने के बाद वो वहाँ से भागने लगा और भागते भागते वहाँ से भागने लगता है और भागने के बाद वो ऐसी जगह छिपने की कोशिश करता है कि जहाँ पे भागने लगता है। अब पूरी तरह से इनविजिबल होने के लिए उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े उतार दिए। और क्योंकि उस दवा को खाने से क्या होता था कि आदमी तो इनविजिबल हो जाता था, पर जो ड्रेस पहना रहेगा वो तो दिखाई देगा, विजिबल होगा। तो उसने इसके लिए सारे ड्रेस अपने उतार दिए और उतारने के बाद वो क्या हो गया, पूरी तरह से इनविजिबल हो गया। और इनविजिबल होने के बाद वो, क्योंकि उसने जो चूज़ किया था इनविजिबल होने का टाइम, वो बहुत ख़राब था, यानी कि वो बहुत ठंड का मौसम था और लंदन जैसे शहर में विंटर सीजन में बिना कपड़ों के रहना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। तो इसके लिए उसने बचने के लिए एक जो है एक होटल में जाता है, बड़े से शॉप में जाता है, स्टोर में जाता है, जहाँ पे वो कपड़े वगैरह पहनता है, शूज़ पहनता है, हैट लगाता है, लेकिन और जाके अच्छे से खाता है, पीता है। उसके बाद फिर रजाइयाँ ढेर सारी रजाइयों को ओढ़ के सो जाता है और वो सुबह तब तक सेफ रहता है जब तक उसके असिस्टेंट नहीं आते हैं, उसको सोता हुआ देखते हैं। तो वो वहाँ से भागने लगता है और भागने के लिए वो फिर से एक बार अपने सारे कपड़े उतार देता है और उतारने के बाद बिल्कुल वो फिर से इनविजिबल हो जाता है। और हाँ, इसके बाद उसके बाद एक शॉप पे जाता है जहाँ पे वो शॉप के कीपर के ऊपर अटैक करके सारे पैसे चुरा लेता है। अब चुराने के बाद वो वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे का चैप्टर। ईगर टू गेट फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। अब वहाँ से भागने के लिए उसने क्या कि लंदन से एक आइपिंग विलेज के लिए एक ट्रेन पकड़ी। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन। और वो आइपिंग गांव में पहुँच जाता है बाय ट्रेन और वहाँ पे जाके एक लोकल से इन मतलब छोटा सा सराय या होटल, उसमें 2 कमरे बुक करता है। द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंज एट इन विंटर वॉज एन अनयूजुअल इवेंट। अब विंटर जैसे मतलब इतनी ठंड में कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति आइपिंग गांव में आए, ये बहुत ही अनयूजुअल इवेंट था, बहुत ही अप्राकृतिक घटना थी। द स्ट्रेंजर ऑफ सच ए अनकॉमन एपियरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। अब वो स्ट्रेंजर भी कैसा था, बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि उसने बहुत ही अनकॉमन कपड़े पहने हुए थे और वो कभी भी सीधे मुँह किसी से बात भी नहीं करता था। मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ। मिसिस हॉल कौन थी? उस लैंडलॉर्ड की पत्नी थी, जिस इनकी वो गया था, मतलब लैंडलॉर्ड थी, उसकी पत्नी थी। मेड एवरी एफर्ट टू फ्रेंडली। उसने बहुत कोशिश की कि इस स्ट्रेंजर से फ्रेंडली हुआ जाए, अच्छे से बात किया जाए, इससे फ्रेंड बनाया जाए। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि इससे वो बात करे
और उसने उस मिसिस हॉल से कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग वॉज डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। और उसने साफ साफ बता दिया कि मेरा आइपिंग आने का रीज़न क्या है कि सॉलिट्यूड रहना, एकांत में रहना। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई यहाँ पे आके डिस्टर्ब करे। आई डोंट विश टू डिस्टर्ब इन माई वर्क। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी सॉलिट्यूड में आके मेरे एकांतवास में आके मुझे कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अटैक माई फेस। अब उसने क्या किया था, पिछली वीडियो मैंने बताया था उसने क्या किया था, नकली बैंडेज लगा लिया था, नकली नोज़ लगा दिया था, और ताकि उसके चेहरे को कोई पहचान न सके। तो उसने यहाँ पे आके क्या एक्सक्यूज़ बताया मिसेस हॉल को कि एक एक्सीडेंट उसका हुआ था और जिससे उसका चेहरा अफेक्टेड हो गया, इसीलिए उसने पूरे चेहरे पे बैंडेज लगाया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। अब उसके गेस्ट जो है भाई मिसिस हॉल ने इसी बात पे सेटिस्फाइड कर लिया कि इसका जो गेस्ट आया है वो थोड़ा सा, जो साइंटिस्ट है, थोड़ा सा मतलब सनकी है, थोड़ा सा मूडी है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हिज एडवांस। और इसके लिए उसने क्या किया, एडवांस में इसको पे किया, यानी मिसिस हॉल को ग्रिफिन ने एडवांस में पैसे दिए। मिसिस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ हर स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। अब मिसिस उसका, क्योंकि टेम्पर उसका कैसा था, ग्रिफिन का बहुत ही स्ट्रेंज था और इरिटेबल था, बात बात पे वो गुस्सा हो जाया करता था। बट स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। क्योंकि इसने पैसे चुरा के आइपिंग गांव में आया था, तो इसका पैसा जो है बहुत समय तक चलने वाला नहीं था, यानी कि जल्दी ही ख़त्म हो गया। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब बाद में ग्रिफिन ने ये एडमिट कर लिया कि उसके पास अब ज़्यादा कैश वगैरह नहीं है, पैसे नहीं है किराया, उसके इनका किराया देने के लिए। ही प्रिटेंडेड हाउएवर, तो उसने एक बहाना बनाया, प्रिटेंड मतलब बहाना बनाया, दैट ही हैड एक्सपेक्टेड ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। और उसने बहाना बनाया कि उसका एक चेक किसी भी मोमेंट यहाँ पे, किसी भी क्षण यहाँ पे आ सकता है। जैसे ही उसका चेक आएगा वैसे ही उसका रेंट मिसेस हॉल के इनका रेंट पे कर देगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड अकर। और कुछ समय ही बाद एक बहुत ही विचित्र सी घटना होती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लेगी मैन एंड हिज वाइफ वॉज अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी। उस शहर में एक घटना होती है, एक चर्च का क्लेगी मतलब पादरी होता है, यानी कि प्रिस्ट जो चर्च में पूजा कराता है। तो और उसकी जो वाइफ थी, अचानक एक नॉइज़ से, एक आवाज़ से उनकी नींद खुल जाती है, वो जाग जाते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, और वो डाउन स्टेयर मतलब नीचे आते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे चलते हुए नीचे आते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लेगी मैन डिस्क। और वो जो है एक नॉइज़ सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं कि कोई पैसे की खनक की, यानी कि दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, कि पैसे की खनक की आवाज़ सुनते हैं। और जो क्या कर रहा है, क्लेगी मैन के डेस्क के या कोई निकाल रहा है। विथआउट मेकिंग एनी नॉइज़ विथ ए पॉकेट ग्रेस्पेड फिल्मली इन हिज हैंड। अब बिना शोर मचाए, अब उन्होंने प्लान बनाया कि बिना शोर मचाए हम सीढ़ियों के नीचे जाएंगे और जाके ग्रेस्पेड मतलब पकड़ना, फिल्मली मतलब तेज़ी से, और जाके हम जो हमारे डेस्क से पैसे निकाल रहा है उसका हाथ हम तेज जोर से कस के पकड़ लेंगे। एंड द क्लेगी मैन फ्लंग ओपन द डोर। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगा तो क्या करेंगे, तेज़ी से उसका हाथ हम पकड़ लेंगे और हम कह देंगे सरेंडर, अपने आप को हमारे हवाले करो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. और जैसे ही वो नीचे जाता है उसको बहुत अमेजमेंट लगता है, अमेजमेंट मतलब बहुत चौंक जाता है, उसको बहुत ही आश्चर्यचकित लगता है जब वो देखता है, वो महसूस करता है कि रूम क्या है, appeared empty, यानी कि पूरी तरह से क्या है, खाली है। He and his wife look under the desk. अब उसको ढूंढते हैं वो दोनों, वो मतलब क्लेगी मैन और उसकी वाइफ दोनों ढूंढते हैं।
लुक अंडर द डेस्क, डेस्क के अंदर देखते हैं। बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन के पीछे देखते हैं, पर्दों के पीछे देखते हैं। एंड इवन अप द चिमनी, यहाँ तक कि चिमनी के पास भी देखते हैं। वॉज एंड देयर वॉज ए साइन, देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ और देखते हैं वहाँ भी किसी भी व्यक्ति का कोई भी चिन्ह या निशान नहीं था। येट द डेस्क हैज़ बीन ओपन, लेकिन फिर भी वो डेस्क जो पैसे का जिसमें वो जो पृष्ठ था वो पैसा रखता था, वो डेस्क खुला हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर के पैसे थे वो मिसिंग थे, वो गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स, ये बहुत ही अप्राकृतिक यानी बहुत ही घटना थी, असाधारण सी घटना थी। द क्लेगी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बट इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल फर्नीचर ए लिटिल लेटर दिस मॉर्निंग। लेकिन अब दूसरी तरफ मिसिस हॉल के घर का बताया जा रहा है, घर के बारे में भी दिखाया जा रहा है कि ये तो बहुत अप्राकृतिक घटना थी, मतलब बहुत ही असाधारण सी घटना थी। लेकिन बट इट वॉज नॉट ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये भी असाधारण सी घटना एज ए बिहेविंग ऑफ मिसिस हॉल, मिसिस के घर के हाल में भी हुआ, घर में भी हुआ। तो उसके घर का जो फर्नीचर था वो क्या था, बहुत उल्टा पुल्टा या टूटा टाटा था। आज सुबह लेटर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी दिन उसी सुबह जो है, द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप अर्ली, और यानी कि लैंड लॉर्ड मिसिस हॉल और उनके हस्बैंड जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं। एंड वेयर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाज वाइड ओपन, और ये देखिए बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं, जो साइंटिस्ट था यानी ग्रिफिन का जो रूम था वो बिल्कुल पूरी तरह से खुला हुआ था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, क्योंकि अक्सर जो है हमेशा ही उसके कमरे का जो दरवाज़ा होता था, डोर होता था, हमेशा बंद होता था, हमेशा लॉक होता था, पर आज क्या है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। एंड ही वाज फ्यूरियस, ये देखिए वो बहुत फ्यूरियस हो गया, बहुत डर गया। इफ़ एनीबडी इंटर हिज रूम, उसे लगा कहीं हो सकता है कोई दूसरा आदमी आके कमरे में घुस न जाए। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अब उनके लिए एक मौका था पता लगाने का। दे पीप्ड राउंड द डोर, ये पता उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक मौका मिल गया जाके अंदर देखे कि साइंटिस्ट के बारे में पता करे, क्योंकि उसके बारे में उनको कुछ भी नॉलेज नहीं था, वो कहाँ से आया था, कौन था, तो उनको इनके लिए एक सुनहरा मौका था उसके बारे में जानने के लिए। दे पीप डाउन द डोर, अब वो दरवाज़ा, पीप मतलब झाँकना, अब वो दरवाजे से झाँकते हैं। एंड सा, दरवाजे से रूम की तरफ झाँकते हैं। एंड सा नोबडी, और देखते हैं कि अंदर यानी कि ग्रिफिन के कमरे में, साइंटिस्ट के कमरे में कोई नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाके कमरे के अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे यानी कि छानबीन करेंगे। द बेड क्लॉथ वेयर कोल्ड, अब उसके कमरे का जो बेड शीट थी वो क्या थी, बिल्कुल ठंडी थी। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इसका मतलब है कि साइंटिस्ट जो है उस बिस्तर में, उस बेड पे सोया ही नहीं होगा, क्योंकि वो बिस्तर ठंडा था। अगर कोई सोता तो वो क्या होती, गर्म होती, वो बेड शीट जो है थोड़ा वार्म होती, पर बिल्कुल कोल्ड था, इसका मतलब उस साइंटिस्ट ने उस बिस्तर पे नहीं सोया था। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथेस एंड बैंडेज, और ये बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है कि द क्लॉथेस एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वे लाइंग अबाउट द रूम, और वो कपड़े और वो बैंडेज जो हमेशा जो है पहने रहता था, आज वो क्या है, आज उसके कमरे में, रूम में पड़े हुए हैं। ऑल ऑफ सडन मिसिस हॉल हर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर, और अचानक मिसिस हॉल ने महसूस किया कि कोई उनके कान के पास जैसे सांस ले रहा हो, हवा निकाल रहा हो कान से, हवा मतलब हवा दे रहा हो, किसी की सांस लेने की वो मतलब हवा आ रही हो। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेस्ट पोस्ट लिफ्ट अप द डैश into itself into her face, और
कुछ ही समय बाद और जो बेड पोस्ट में बिस्तर पे जो हैट पड़ी हुई थी ग्रिफिन की, अचानक वो ऊपर उठती है। अ डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो उड़ती हुई ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मिसिस हॉल के चेहरे पे वो हैट फेंका, जोर से फेंका। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और उसके बाद बेडरूम की जो चेयर थी अचानक क्या हो गई, एक्टिव हो गई, अलाइव हो गई। स्पिनिंग इनटू द एयर, और वो चेयर क्या होती है, हवा में स्पिन करने लगती है। इट चार्ज स्ट्रेट हर एट हर फीट एंड लेग्स ऑलमोस्ट फॉरमोस्ट, और वो हवा में स्पिन करते हुए सीधे उनके पास आती है, उनके लेग के पास आती है। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर, टेरर मतलब डर, और वो और उनके हस्बैंड जो हैं दोनों बहुत डर जाते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और वो दोनों जो असाधारण सी चेयर थी जो हवा में उड़ रही थी, अब वो क्या करती है, उन दोनों को कमरे के बाहर पुश करने लगती है, यानी कि मिसिस हॉल को और उनके हस्बैंड को। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद जब वो कमरे के बाहर चले जाते हैं, पुश कर उस कुर्सी को पुश करते बाहर निकाल देती कमरे की, और जैसे ही वो कमरे के बाहर जाते हैं तो दरवाज़ा तेज़ी से स्लैम हो जाते हैं, लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन द हाइस्टेरिक्स, मतलब डर के कारण, भय के कारण। अब मिसिस हॉल जो है डर के कारण सीढ़ियों पे गिर जाती हैं। सी वॉज कॉन्वाइंस दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाय द स्पिरिट, अब वो ये बात मानने को राजी हो जाती हैं कि कमरे में कोई क्या है, कोई कोई भूत प्रेत का यानी कि किसी आत्मा का साया है। एंड द स्ट्रेंजर had somehow caused these to enter into his furniture, अब उनको ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति आया है और the stranger had somehow caused this chair in these to enter into his her chair, कि कोई आत्मा आई और उनके चेयर में प्रवेश कर गई, यानी कि इस चेयर में कुछ न कुछ मतलब कुछ न कुछ गलत हुआ है, यानी कि कोई भूत प्रेत का साया है। अब उनके मन में ये बैठ गया कि इस चेयर में कुछ भूत प्रेत का साया हो गया है, क्योंकि बिकॉज माई मदर यूज टू सिट इन चेयर सी मोन्ड, क्योंकि वो कहती है इसकी माँ जब जिंदा थी तो वो क्या करती थी, इसी चेयर में बैठा करती थी। हो सकता है कि उनके मरने के बाद उनकी आत्मा उस चेयर में आ गई हो। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट द नाउ, हो सकता है इसीलिए वो कुर्सी जो है ऊपर की ओर उठ रही है। The feeling among the neighbor was that the trouble was caused by witchcraft, अब उनको लगा, ये फीलिंग उनके अंदर आ गई कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब किसके कारण, जो भी परेशानियां हो रही, तकलीफ़ें हो रही हैं, सब ये विचक्राफ्ट मतलब इस कोई ना कोई प्रेत की आत्मा यानी भूत की आत्मा ये सब कर रही है। बट विचक्राफ्ट or not, when news of the burglary at the Cleggyman house become known, लेकिन ये भूत था या नहीं ये तो पता नहीं था। फिर भी जब एक ये न्यूज़ यानी कि एक प्रिंस के घर में, पादरी घर में चोरी हुई, जब ये न्यूज़ हर जगह फैल गई, द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड टू हैविंग हैड ए हैंड इन इट, तो सबको संदेह होने लगा, यानी मिसिस हॉल को उनके हस्बैंड को उसके ऊपर सस्पेक्ट होने लगा, संदेह होने लगा कि कोई हो ना हो इसमें, इस चोरी में साइंटिस्ट का हाथ है, उसने ये सब किया है। सस्पिशन ग्रीव स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, और उसके बाद उसका शक और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, उनका शक जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया जब उसने अचानक जो है उसको क्या किया, रेडी कैश दे दीजिए, क्योंकि उसने कहा था ना कि अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और अब कभी भी किसी भी मोमेंट मेरा चेक आएगा तो मैं आपका रेंट मैं पे कर दूंगा।
तो अभी तक तो उसके पास पैसे नहीं थे, और जैसे ही क्लेगीमैन के घर में चोरी होती है उसके तुरंत के बाद उसने जो है उसको उसका रेंट भी दे दिया, किराया भी दे दिया, तो उसको उसका शक और ज़्यादा पक्का हो गया, हो ना हो इस चोरी में उसी साइंटिस्ट का हाथ है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड नो मनी, क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही एडमिट किया था, ये माना था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब उसको शक हो गया तो उसने क्या किया, चुपके से गांव के कांस्टेबल को हायर किया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, और इसके बाद जो है मिसिस हॉल खुद साइंटिस्ट के पास जाती हैं, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, और जो कुछ समय पहले बहुत ही रहस्यमय ढंग से उस खाली रूम में अपीयर हुआ था। I want to know what you have been doing in my chair upstairs, she demanded. अब उनको उसका विश्वास तो पक्का हो गया, हो ना हो ये चोरी जो है ग्रिफिन ने की। अब जाके सीधे उससे पूछती है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे चेयर को अपस्टेयर क्यों कर रहे थे। नहीं, तुम आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अपस्टेयर, एंड आई वॉन्ट टू नो, अब मैं ये भी ना जानना चाहती हूँ कि हाउ इट इज़ यू कम आउट द एम्प्टी रूम, कि तुम इस खाली रूम में कैसे आए, क्योंकि जब वो गया था तो रूम बिल्कुल खाली थी और कमरे में कोई नहीं था, तो उसका सस्पेक्ट और ज़्यादा गहरा हो गया। तो जाके डायरेक्ट पूछती है कि तुम मेरे कुर्सियों के साथ क्या कर रहे थे, और कहती है कि अभी तुम इस खाली रूम में कैसे अंदर आए। एंड हाउ यू इंटर द लॉक रूम, और कमरा जो लॉक था तो तुम इसमें कैसे इंटर किए, कैसे प्रवेश किए, कैसे अंदर आए। एंड द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, अब साइंटिस्ट का स्वभाव कैसा, तो बहुत क्विक टेम्पर्ड था, यानी कि इसको बात बात पे गुस्सा आ जाता था, क्रोध आ जाता था। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, अब वो और ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही साउटेड, वो गुस्से से चिल्ला के कहता है कि आपको नहीं पता, तुम नहीं जानती हो कि मुझको बारे में नहीं जानती, अच्छे से समझती नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। वेरी वेल, आई विल शो यू, अगर नहीं जानती हूँ ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ द बैंडेज, अचानक जो है वो अपना बैंडेज, अपना व्रिस्कस, स्पेक्टर्स, जो बैंडेज पहना था उसने, जो नकली नोज़ लगाए थे, जो स्पेक्टर्स चश्मा पहना था, एंड इवन नोज़, और जो नकली नोज़ लगाया था, सब निकाल के फेंक दिया। ही टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू, ऐसा करने में उसको कुछ ही मिनट लगे। The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. अब उसका बैंडेज निकल गया, हैट निकाल दिया उसने, नोज़ निकाल दिया। अब जितने भी बार के आदमी थे उसको देख के क्या हो जाते हैं, बहुत हॉरिफाइड हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे आदमी को देख रहे थे कि वो हेडलेस है, उस आदमी का सिर ही नहीं था। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल, मिस्टर जैफर कौन थे, उस जिसको मिसिस हॉल ने हायर किया था, जो वो कांस्टेबल थे। नाउ अराइव्ड, वो आ चुके थे अब। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, और ये देख के बहुत सरप्राइज होते हैं कि ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, उनको ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है। बट जैफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्राम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जैफर्स बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे, बहुत ही ड्यूटीफुल पर्सन थे, इसीलिए वो उनको तो अपनी ड्यूटी करनी ही थी और उसे वो भागना नहीं चाहते थे। इफ़ द मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विथाउट हिज हेड, उनका ये कहना था, अगर मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट वारंट दे दिया उस आदमी के खिलाफ, उसको अरेस्ट करना ही करना है, चाहे उसका सर हो या ना हो। They were followed a remarkable scene as the police tried to get hold a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. और वो पुलिस उस आदमी को फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, उस व्यक्ति का पीछा करने की कोशिश कर रही थी जो
और ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था। जैसे वो एक एक करके अपने कपड़े उतार के फेंकता जा रहा था, वैसे वैसे वो इनविजिबल होता जा रहा था। एंड फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और लास्ट में उसने क्या किया, अपना शर्ट उतार के हवा में फेंक दिया। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी एट, और कांस्टेबल बहुत स्ट्रगल करता उसको पकड़ने में। एंड ऑल पीपल एंड सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, और उसको पकड़ने में कुछ लोगों ने उसकी हेल्प भी की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम द नोवेयर, क्योंकि वो दिखाई तो दे नहीं रहा था, तो वो अनविजिबल हो चुका था। जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करते थे वो ब्लो मारता था, यानी कि मुक्का मारता था उनको। इन द एंड, और आखिर में, जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस। अब उसको पीछा करते करते वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस, मतलब आधा मतलब बेहोश सा हो रहा था। As he made a last attempt to hold on the unseen scientist, और उस आखिर में उसने एक और प्रयास किया उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का। They was nervous, excited, cried, hold him, और सभी नर्वस थे और सभी जो है चिल्ला रहे थे, एक्साइटमेंट में चीख रहे चिल्ला रहे थे कि होल्ड हिम, उसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सैड दैन डर, कि कहना तो आसान था, पर उस अनसीन आदमी को, यानी कि इनविजिबल आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, और सारे कपड़े उतारने के बाद ग्रिफिन क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। एंड नो वन न्यू वेयर ही ले हैंड ऑन हिम, अब कोई नहीं जानता उसके बाद वो कहाँ चला गया। हाँ बच्चों, तो चलिए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम फर्स्ट विजिबल, पहली बार वो अदृश्य आदमी कब दिखाई देता है। द इनविजिबल मैन ग्रिफिन फर्स्ट बिकम विजिबल, और वो अदृश्य आदमी जिसका नाम ग्रिफिन था, पहली बार वो तब विजिबल हुआ आफ्टर ही स्लिप इनटू ए बिग लंडन स्टोर फॉर कीपिंग वार, जब वो लंदन के बड़े से स्टोर में गया अपने आप को गर्म करने के लिए। एंड ओवर स्लेप देयर, और वहाँ पर पूरी रात सोया। एंड वियरिंग सम क्लॉथेस टेकन फ्रॉम द स्टोर, यानी कि उसने स्टोर से कुछ कपड़े लिए पहने और कुछ रजाइयाँ ली ओढ़ने के लिए, उसके बाद पूरी रात अपने आप को गर्म किया। द क्लॉथेस मेड हिम विजिबल द शॉप असिस्टेंट व्हेन द शॉप ओपन इन द मॉर्निंग, और वो तब तक विजिबल रहा जब तक वो उसने कपड़े पहने, तब तक वो विजिबल रहा। उसके बाद उसका जब असिस्टेंट, यानी कि उस शॉप का असिस्टेंट आया, जब उसने जो है सुबह मॉर्निंग में उस शॉप का दरवाज़ा खोला, टू एस्केप फ्रॉम देम, उनसे बचने के लिए, ही हैड सेट ऑल हिज क्लॉथेस टू बिकम इनविजिबल, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए ताकि वो फिर से इनविजिबल हो सके और अपने आप को बचा सके। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। वाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट, वो गलियों में क्यों वंडरिंग कर रहा था, क्यों भटक रहा था। दो ही वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यद्यपि वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, लेकिन एक कैसा पर्सन था, लॉलेस था, यानी कि कानून को न मानने वाला। ही इज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका लैंडलॉर्ड जो था उसको डिसलाइक करता था, पसंद नहीं करता था। एंड वॉन्टेड टू इवेक्ट ग्रिफिन, और चाहता था कि ग्रिफिन जो है घर से चला जाए। इन रिवेंज, और उसका बदला लेने के लिए, ही सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने क्या किया, उसके अपने लैंडलॉर्ड के घर में ही आग लगा दी। टू एस्केप ही रिमूव हिज क्लॉथेस बिकम इनविजिबल, और उससे बचने के लिए उसने सारे कपड़े उतार दिए और क्या हो गया, पूरी तरह से इनविजिबल हो गया। दस ही बिकम होमलेस एंड वॉज वंडरिंग द स्ट्रीट ऑफ लंदन, और इसीलिए वो क्या हो गया, बेघर हो गया और लंदन की गलियों में भटकने लगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाउ डज मिसिस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, मिसिस हॉल ने उस साइंटिस्ट को सनकी क्यों कहा, मतलब उनको क्यों लगा कि जो है ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट है वो थोड़ा सनकी है। मिसिस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक बिकॉज हिज स्ट्रेंज
अपीयरेंस। मिसेस हॉल को वो साइंटिस्ट इसलिए एसेंट्रिक लगा क्योंकि उसने बहुत विचित्र से कपड़े पहने थे, अजीबो-गरीब कपड़े पहने थे। एंड आल्सो व्हेन शी ट्राइड टू बी फ्रेंडली विथ हिम, और जब उन्होंने ट्राई किया कि भाई ये बहुत स्ट्रेंज व्यक्ति है, इससे हम थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश की, ही रिफब्ड एंड हर बाय सेइंग दैट, उसने उनको ये कहा कि दैट ही हैड कम देयर फॉर सॉलिट्यूड एंड डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन हिज वर्क। उसने कहा कि मैं यहाँ पे एकांत रहने आया हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे काम में मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर इन द स्टडी। कौन सा एक विचित्र सी घटना हुई स्टडी में। वेरी अर्ली वन मॉर्निंग, सुबह सुबह एक दिन बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, ए क्लेगीमैन एंड हिज वाइफ वे अवेकेंड बाय ए नॉइज कमिंग फ्रॉम हिज देयर स्टडी। एक क्लेगीमैन यानी कि एक पादरी और उसकी पत्नी दोनों अचानक सोते सोते जग जाते हैं क्योंकि उन्होंने स्टडी में एक बहुत ही कुछ नॉइजेस सुनी। देन दे हर्ड द साउंड ऑफ कॉइन्स बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क, और उनको लगा कि उनके डेस्क से कोई कॉइन्स की निकाल रहा है, उसकी साउंड उन्होंने सुना। एंड हाउएवर व्हेन दे इंटर द स्टडी, और जैसे ही वो स्टडी में इंटर करते हैं यानी क्लेगीमैन उसकी पत्नी, दे डिड नॉट फाइंड एनीबॉडी देयर विच वाज क्यूरियस, तो देखते हैं उसमें उसके स्टडी में कोई भी नहीं था। ये बात उनको बहुत अजीब लगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What other extraordinary things happened at the inn? अब उस इन में यानी कि मिसेस हॉल का जो इन था उसमें कौन सी एक ऐसी असाधारण सी घटना हुई। एट द इन मिसेस हॉल एंड हस्बैंड वेंट इन द साइंटिस्ट रूम ऑन फाइंडिंग इट्स डोर ओपन। इन में मिसेस हॉल उसके हस्बैंड दोनों साइंटिस्ट के रूम के पास रूम में जाते हैं और देखते हैं इसका रूम का दरवाज़ा पूरा वाइड ओपन था। However, he was not seen the room. Mrs. Hall heard a sniff and the hat on the bedpost leap up and dash into her face. तो उन्होंने देखा कि रूम में कोई नहीं था। मिसेस हॉल ने किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनी और उनको किसी की मतलब ग्रिफिन की टोपी जो है अचानक हवा में बिस्तर से उड़ती है और उसके फेस पे से टकरा जाती है। एंड देन द बेडरूम चेयर स्पैंग इनटू द एयर, और अचानक जिनके बेडरूम का जो चेयर था वो स्पैंग करने लगता है। एंड पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और दोनों को उस कमरे से पुश करके बाहर निकाल देता है। दिस मेड मिसेस हॉल थिंक दैट हर फर्नीचर वाज हाउंटेड, और ये देखकर वो डर गई। उनको लगा कि इनका फर्नीचर बहुत हाउंटेड है, मतलब इसमें किसी भूत प्रेत की साया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्रिफिन वॉज ए रैदर ए लॉलेस पर्सन कमेंट। ग्रिफिन एक कैसा व्यक्ति था? लॉलेस पर्सन था, यानी कि कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। इस पे कमेंट करिए। ग्रिफिन वॉज बोदर्ड इफ ही हैड हार्म्ड एनीबॉडी इन द फुलफिलमेंट ऑफ ही हैड वांटेड। ग्रिफिन एक ऐसा व्यक्ति था कि ही सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर बिकॉज द लैंडलॉर्ड ट्राइड टू मेक हिम लीव। वो क्या करता था, अपनी ज़रूरत उस ग्रिफिन को अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी को परेशान करना उसके लिए आम बात थी। यानी कि जब उसके लैंडलॉर्ड ने उसको घर से बाहर निकालने के लिए कहा तो उसने क्या किया, अपने लैंडलॉर्ड के घर में ही आग लगा दी। देन हिज रॉबरीज एट द शॉप, उसके बाद उसने क्या किया, एक शॉप में चोरी की। लेटर इन द विलेज इंडिकेट दैट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन। इसके बाद पूरे विलेज में ये इंडिकेट हो गया कि ये क्या है, एक लॉलेस पर्सन है, यानी कि कानून को न मानने वाला व्यक्ति है। When he was encountered the landlady of the inn, he threw a chair at her and husband. और जब लैंडलेडी और उसके हस्बैंड दोनों उसके रूम में जाते हैं तो उसने क्या किया, उस चेयर उठा के उनके ऊपर उनको थ्रू करता है। लॉलेस पर्सन लाइक ग्रिफिन नेवर थिंक अबाउट सेफ्टी। और ग्रिफिन जैसा व्यक्ति जो नियम को न मानने वाला, कानून का उल्लंघन करने वाला, केवल अपने बारे में ही सोचता, दूसरे की सेफ्टी का उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। एंड वेल बीइंग ऑफ अदर, और दूसरे के बारे में, भलाई के बारे में उसने कभी भी नहीं सोचता था।
दस दे आर ओनली कॉन्सर्न अबाउट देयर सेल्फ, और इसलिए केवल वो अपने बारे में ही सोचता था। हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? आप ये कैसे एसेस करेंगे कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, एक अच्छा साइंटिस्ट था? आंसर है ग्रिफिन इज़ ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। इसमें कोई शक नहीं था कि ग्रिफिन एक बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। एज ही डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, क्योंकि ये उसने जैसे कि उसने डिस्कवर किया था कि वो कैसे इनविजिबल हो जाएगा। बट ही सीम टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर, लेकिन उसने क्या किया, उस पावर को एक इंजॉयमेंट की तरह लिया, विच ही गेट आउट ऑफ इनविजिबिलिटी, और जिससे वो क्या करता था, इनविजिबल हो जाया था, अदृश्य हो जाया करता था। द पावर टू हर्ट एनीबडी विदाउट गेटिंग नोटिस, और वो क्या करता था, उस पावर का मिसयूज़ करता था, यानी कि अदृश्य होकर किसी को भी परेशान करता था। एंड गेव सैडिस्टिक प्लीजर टू सम पीपल, लोगों को परेशान करता था, और परेशान करने के बाद उसको लोग तो परेशान होते थे, पर उसको क्या आता था, आनंद आता था, उसको अच्छा लगता था। द ट्रू साइंटिस्ट शुड मेक डिस्कवरी फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, नॉट जस्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट। जो वास्तव में सच्चा साइंटिस्ट होता है, अच्छा साइंटिस्ट होता है, वो किस लिए डिस्कवरी करता है, यानी कि लोगों की भलाई के लिए, इस पूरे समाज की भलाई के लिए करता है, ना कि अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो बच्चों, इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।